नमस्ते। मैं हूँ सुमन माहेश्वरी। करती हूँ आप सभी का प्यारा सा अभिनंदन। कैसा सुखद संजोग है, आज मंगलवार का दिन है और आज ही है विजयादशमी या कहिए दशहरा। बड़ा ही शुभ दिन है और ये दिन हर मुहूर्त के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। 9 दिन देवियों के नवरात्र के पश्चात 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और रावण को जलाया जाता है। शौक से सब जाते हैं रावण को जलते हुए देखने के लिए। हर वर्ष रावण को जलाते हैं और फिर रावण इतना बड़ा कैसे हो जाता है, आज यही प्रश्न मन में आ रहा है। रावण असल में है हमारी बुराइयाँ, हमारी कमजोरियाँ, यानी दशहरा अच्छाई की जीत है। किस पर? बुराई पर। यानी हमारे मन की कमजोरियों को जब हम जीत लेते हैं, यानी हमारी जीत है। 10 सिर वाला रावण असल में हमारे 10 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बुराइयाँ जब हमारे में आ जाती हैं या इसमें से कोई भी बुराई हमारे अंदर जब प्रवेश कर जाती है तो हम कहते हैं रावण आ गया। और उस रावण को भगाना, समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। रावण 10 विकारों का प्रतीक है और इन 10 विकारों पर जब हम विजय पा लेते हैं, जब इन विकारों को हम हर लेते हैं, दशहरा यानी 10 विकारों को हरना। जब हम 10 विकारों पर जीत पा लेते हैं, यानी अपने मन की जितनी भी कमजोरियां हैं उन पर विजय पा लेते हैं, तभी है दशहरा। और ये दशहरा हर कोई मना सकते हैं, बस अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। रावण ने जब सीता को उसकी सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाला और तभी सीता के साथ जो भी हुआ हम सब जानते हैं। तो दशहरा हमें सिखाता है अपनी मर्यादा में रहना, अपनी लक्ष्मण रेखा यानी अपनी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना। जब हम अपनी सीमा में रहेंगे तो रावण हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो हमें किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जहां हम अपनी सीमा से बाहर निकले, अपनी मर्यादाओं की लकीर को लांघ गए, तभी हम कष्ट में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं। और ये परेशानी कैसे हल हो? ये परेशानी हल का यही तरीका है कि हम अपने आप को हमेशा चेक करते रहें, संभालते रहें, अपनी मर्यादाओं में सीमित रहें और उसका उल्लंघन कभी भी ना करें। रावण तो प्रचंड विद्वान था, बहुत ही शास्त्रों का दाता था और उसने जितना ज्ञान उसमें हासिल था, उसके पास ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो तो शिव भक्त था, पराक्रमी था, विद्वान था, लेकिन बस उसके मैं ने उसे खत्म कर दिया। यानी अहंकार हमारा जब भी हमारे साथ होगा, चाहे कितने भी गुण आ जाएं, वो सब गुणों पर अहंकार जब हावी हो जाएगा, हमारे सारे गुण लुप्त हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देंगे। तो अहंकार को तजना है और हमें गुणों को धारण करना है। जब हम जीवन में सत्यता, दिव्यता, पवित्रता, इन गुणों को धारण कर लेंगे तो रावण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। रावण हमारे पास फटक नहीं पाएगा। तो बस दशहरा हमें कितना कुछ सिखा रहा है। मर्यादा में रहना, अपने लकीर में बंधे रहना और अहंकार नहीं करना, अपने विकारों पर विजय पाना। जब इंसान में कमजोरियां होती है तभी विकार हमारे हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं, हमें
कमज़ोर कर देते हैं। तो अपनी कमज़ोरियों को चेक करना है और उस पर जीत पाना है। और दशहरा सही माने में तभी होगा जब हम छोटी-छोटी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेंगे और अपने बुराइयों को चेक करते हुए स्वतः ही उस पर विजय पा लेंगे। तो रावण को हर साल जलाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रावण तो जल जाएगा एक ही बार में, जिस दिन आप प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे अपने पर विजय पानी है। तो इसके साथ ही यही शुभकामना है कि आपका पर्व बहुत खुशी से रहे, बहुत सुख आए, खुशियाँ रहे, आपकी कमज़ोरियाँ आप पर हावी ना हो, बल्कि आप कमज़ोरियों के ऊपर शासन करके अपने रावण को सदा सदा के लिए जला दें, ख़त्म कर दें और सही माने में दशहरा मनाएं। तो इसी के साथ आप सभी को विजयादशमी या कहिए दशहरा की ढेर सारी बधाई, बधाई, बधाई। आप सबको बहुत मंगल कामनाएं देते हुए लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते, धन्यवाद।